हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 30 यानी 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने सेकेंड हाफ में ज़बरदस्त तेज़ी की और ये इसका श्रेय पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एचडीएफसी बैंक जैसे हेवी वेट्स को जाता है। दोपहर 1 बजे तक मार्केट निगेटिव बोल सकते हो, अब निगेटिव था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रगल कर रहे थे पॉजिटिव आने के लिए। 1 बजे के पहले मार्केट में गिरावट थी। निफ्टी ने 24,600 के नीचे का लो लगाया, 24,600 का। 1 बजे के बाद यानी फर्स्ट हाफ आप बोलेंगे जो लगभग 3.5 घंटे का, 9 से 9:15 से 1 बजे तक, ये हाफ पूरा बियर्स को जाता है। और 1 बजे के बाद मार्केट रिकवर होना चालू कर दिया और मार्केट 2 बजे के बाद अच्छी खासी तेज़ी पकड़ दी। एक से 2 बजे 50-60 पॉइंट, 30-40 पॉइंट ऐसा था, फ्लैट टू पॉजिटिव था मार्केट। और 2 बजे के बाद बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हो गई और आखिरकार 140-140 पॉइंट प्लस में निफ्टी क्लोज हो गया। और निफ्टी ने 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग दी, ये बहुत ही बढ़िया बात है। 24,820 की क्लोजिंग दी। और वही बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक था और बहुत टाइम तक वो निगेटिव था, लेकिन आखिर के आधे एक घंटे में बैंक निफ्टी भी रिकवर हो गया और बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी भी लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 56,220 के आसपास, 56,220 के आसपास। बैंक निफ्टी में भी आज 55,800 के आसपास का लो लगाया था। यानी 2 हाफ में मार्केट था और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वो निगेटिव था, फ्लैट टू निगेटिव या साइडवेज था मार्केट। 1 बजे के बाद हो गया। और जनरली ये क्यों हो गया? ये मंथली एक्सपायरी के कारण हो गया दोस्तों। एक्चुअली मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं एज़ पर टेक्निकल, ये तो आपको दिख रहा है, कोई न्यूज़ वैसी नहीं थी, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड था। मैंने आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियर कट बोला था कि पुट कॉल रेशो लोएस्ट लेवल पे है, ओवरसोल्ड लेवल पे है, तो मार्केट में बाउंस बैक कभी भी आ सकता है। मैंने आपको एक राय दी थी सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में, या हमेशा ही देता हूँ, कि प्रॉपर हेजिंग करके चलो तो आपको फ़ायदा बन सकता है। और कॉल राइटर और पुट राइटर को मैंने बोला था कि बहुत ही सावधान रहे। और जिन्होंने भी आज हेजिंग किया रहेगा सेंसेक्स में या निफ्टी में या बैंक निफ्टी में भी, तो उनको अवश्य फ़ायदा मिला रहेगा। सेंसेक्स में तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिला रहेगा जिन्होंने हेजिंग किया। हेजिंग माने कॉल और पुट दोनों लेने का, ओके, और उनको फ़ायदा मिला रहेगा। प्रॉपर हेजिंग करके अगर चलेंगे तो लॉस होने का खतरा बिल्कुल निकलता है। और वैसे मैंने एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग मेरे ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में सुबह 9:30 का दिया था, एडवांस 3 डेज़ का। और उसके बाद पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव हल्का सा था, बाद में फिर नीचे आना चालू कर दिया और 9:30 के बाद प्लस माइनस 10-15 मिनट अगर पकड़ेंगे तो अच्छी खासी गिरावट हो गई वहाँ से, ठीक है। और लगभग वो गिरावट लगभग 80 पॉइंट की मिल गई थी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो इससे ज़्यादा मिल गए थे। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इसके साथ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, टेक्निकल डाटा हो, इसके साथ आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी मानना पड़ेगा, जो लेवल्स में देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और प्लस हेजिंग करके भी चलना चाहिए। ये अगर करेंगे तो एक टेंशन नहीं रहेगा आपको ट्रेडिंग करते वक्त। और बाकी हीरो या ज़ीरो के चक्कर में मत पड़ो, मैं बोलता हूँ। बहुत सारे लोग हीरो या ज़ीरो के चक्कर में पड़ के पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। आपका एक एक पैसा अनमोल है, आपकी मेहनत का पैसा है, ये आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में अभी क्या, आगे क्या? रिलायंस बढ़ने का कारण था कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है, $70 के आसपास पहुंचा है। इसके कारण रिलायंस में बढ़त हो गई, तेज हो गई। और किसी को तो ऊपर उठाने था, डीआई को, क्योंकि एफआई तो कंटिन्यूस सेलिंग में है।
अभी आज शाम को फिगर आएंगे तभी पता चलेगा कि एफआई ने क्या किया। लेकिन एफआई मुझे लगता है कि सेलिंग में ही है। लेकिन डीआई ने क्या किया, हेवीवेट्स को पकड़ा, एचडीएफसी बैंक, बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एल&टी, हेवीवेट्स को पकड़ा और उसके कारण मार्केट गिरावट नहीं की। और ये एक थोड़ा सा क्या होता है, इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डीआई के कारण बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, उल्टा बढ़ गया मार्केट में। लेकिन एफआई की अभी भी लॉन्ग पोजीशन कम है, 15-16% ही सिर्फ इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक पे, सेंसेक्स में। और शॉर्ट पोजीशन अभी भी 83 to 85% है दोस्तों, बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन है। ये कब क्लियर करेंगे वो देखना पड़ेगा। ये अगर क्लियर करने के बाद, ये अगर शॉर्ट कवरिंग रैली पे आ गए, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई हमारे इंडिया से, सो ये ज़बरदस्त ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। सो कोई ग्रांट ना करे, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हेजिंग करके चलो, क्योंकि आज से फेड की बैठक चालू हो गई है, ब्याज दरों पे फैसला आएगा कल। ओके, सो अमेरिका से ये इंपॉर्टेंट है, जॉब्स डाटा आने वाले हैं, इन्फ्लेशन डाटा आने वाले हैं, जीडीपी के डाटा आने, बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं अमेरिका से। प्लस ये ट्रेड डील जो है अमेरिका और भारत के बीच में, वो भी पेंडिंग है, वो भी कभी भी आ सकता है। सो मार्केट में प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है। हेजिंग माने, अगर आपको हेजिंग के बारे में मालूम नहीं है तो मेरा जो नया चैनल है एस्ट्रो स्टॉक स्टार, जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो में बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक के ऊपर, एस्ट्रो स्टॉक स्टार के लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली मेरे नए चैनल के ऊपर जाएंगे आप। वहाँ बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस मैंने रखे हैं, हेजिंग या स्टॉप लॉस, बहुत सारे वीडियोस है, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि हेजिंग क्या होता है। सो प्रॉपर हेजिंग करके चलना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट वोलाटाइल है। आज भी देखिए आपने, एक साइडवेज मार्केट रखा गया, टाइम पास का मार्केट, ऐसा लगा लोगों को, कॉल राइटर और पुट राइटर को क्या लगा कि साइडवेज मार्केट है, चलो ऑप्शन प्रीमियम खाते हैं। और क्या किया बाद में ज़बरदस्त तेज़ी की 1-2 बजे के बाद, और जिन्होंने भी कॉल राइटिंग किया था उनका पैसा खा दिया। यही था, यही रहता है जनरली, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहता है वैसा नहीं होता है मार्केट में। इसलिए प्रॉपर हेजिंग करके चलना है। ओके, कम से कम लॉट में काम करना है, अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं तो हमेशा आप लॉस में ही रहोगे। प्लस एक ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन होता है, जो राशियों का मैं बोलता हूँ, टाइमिंग बोलता हूँ, टेक्निकल डाटा के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलता हूँ, ये सब आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा आपको। लेकिन आपको खुद को काम करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई आपके मुंह में निवाला नहीं देगा, खुद को ही काम करना है। आपके परिश्रम से ही आप आगे जाओगे। टैलेंट प्लस परिश्रम प्लस सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करके बहुत बड़ा लॉस होता है हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया है, 99 के पास पहुंचा है। और आपने देखा रहेगा दोपहर 2 बजे के बाद आईटी के स्टॉक्स में तेज़ी थी, नीचे के लेवल से तेज़ी थी, यानी बहुत ज़बरदस्त प्लस में नहीं था आईटी इंडेक्स, लेकिन नीचे से ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स क्लियर हो गए, कवर हो गए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया दोस्तों, 99 के पास पहुंच रहा है। ये जो इंडिकेटर्स होता है ना, मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ये चैनल देखते हैं, तो ये इंडिकेटर्स देखना आपको इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तब मेटल के स्टॉक्स गिरने लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स भी 4-5% गिरा और अभी फिर से 11.5 के पास पहुंचा है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स आपको पता होना चाहिए। पुट कॉल रेशो जो है वो बहुत ओवरसोल्ड था 0.64 के पास, अभी वो फिर से 0.70-75 के पास पहुंचा है। पुट कॉल रेशो ठीक ठाक हो गया अभी, ऐसा कुछ नहीं। बैंक निफ्टी का भी वही है जनरली। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे अभी भी है, 1 के ऊपर अगर जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये मार्केट में कभी भी नीचे का प्रेशर मार सकता है मार्केट, और नीचे जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेवल्स के ऊपर आते हैं। ओके, लेवल्स, आज का जो लो है 24,600, ये कल के लिए सपोर्ट रह सकता है। 24,600 जब तक टूटता नहीं है 24,600, तब तक डरने वाली बात नहीं है, वहाँ से बाइंग आ सकती है। अगर 24,600 टूट गया कल के सत्र में तो फिर 24,500 तक जा सकता है मार्केट, 24,500-550 तक, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर का लेवल अभी 24,820 के आसपास क्लोज हो गया है। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 24,850 के आसपास है, इमीडिएटली है। 24,850 के ऊपर अगर टिकना चालू करेगा तो कॉल राइटर जो है मंथली एक्सपायरी वाले, वो निकलना चालू करेंगे। फिर अगला पड़ाव जो है रहेगा निफ्टी का, वो 24,950, 24,950 रह सकता है, वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकावट है। और 25,050 के पास भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट, जहाँ अभी भी कॉल राइटर्स डटे हुए हैं। ओके,
तो ये लेवल जो है रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल है, आपको ध्यान में रखना है। वहाँ से मार्केट फिर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे ही 25,050 के ऊपर निकलता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी कुछ भी हो सकता है, तो फिर 25,200 तक भी जा सकता है निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। एक न्यूज़ चाहिए बस, बहुत सारे शॉर्ट्स सिस्टम में पेंडिंग है ऑलरेडी। शॉर्ट पोजीशन 85% तक एफआई लेके बैठी है। अगर कोई गुड न्यूज़ आती है रिलेटेड ट्रेड डील या कोई दूसरी, तो मार्केट बढ़ना चालू कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वही बैंक निफ्टी का लेवल इंपॉर्टेंट, आज का जो लो है 55,800, वो सपोर्ट का काम कर सकता है कल के लिए 55,800, उसके नीचे 55,500, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल है भाई 56,500, 56,500 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल है, उसके ऊपर निकल गया तो 56,800 और 57,050, 57,000 ये रेजिस्टेंस यानी रिकॉर्ड के लेवल रह सकते हैं कल के लिए। क्लियर एकदम। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 30 तारीख, 3 + 0 = 3, ये जुपिटर यानी बृहस्पति गुरुदेव का अंक है। और कल वार है बुधवार, वक्री बुध का दिन है। तो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक नहीं है। सुबह 9 बजे एज पर केपी चार्ट, कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में दिखेंगे। हस्त नक्षत्र खुद चंद्रमा का है, लेकिन कन्या राशि में बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, ये ध्यान में रखिए आप। इसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की पूरी दृष्टि है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपर नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि 30 तारीख का दिन मार्केट के लिए निगेटिव या मंदा ज़्यादा रह सकता है। प्रोबेबली मार्केट में अभी थोड़ा सा आज टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक हो गया है, तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने के संकेत ज़्यादा है, क्योंकि टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजिकल इन दोनों का अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कोई भी शास्त्र हो या टेक्निकल डाटा हो या साइंस हो 100% परिपूर्ण नहीं होता है, गलत आ सकते हैं रिजल्ट्स। सो आपको प्रोबेबिलिटी सब कुछ एक करके काम करना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल के ऊपर। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम में दे रहा हूँ दोपहर 1:30 बजे के आसपास 1:30 PM, ±10-15 मिनट हो सकता है। जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में आप जा सकते हो, प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लालच में आते हैं प्रॉफिट और आएगा और आएगा, और उल्टा क्या होता है, मार्केट नीचे मार देता है, जो भी आपका कॉल पुट उसको नीचे मार देता है और लॉस में जाते हो आप। सो कभी भी प्रॉफिट लेके निकलना है। आपका एक टारगेट होना चाहिए, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, उसके ऊपर अगर निकल गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो निकलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को मिक्स, कर्क को मिक्स, सिंह को अच्छा, कन्या को अच्छा, तुला को खराब, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ तारीख 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, उनको भी खराब जा सकता है। 6, 15, 24 इन डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू।